अगला स्रोत पार्ट 2। आगे कहते हैं मार्कंडे जी कि जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर। ये कौन है? यह वह सत्य स्वरूप है जो कि वह कहता है कि हम मेरे भीतर बहुत बहुत तरह की विकृतियां आ गई हैं, मेरे चित्त में बहुत सारे विकृतियां आ गई हैं, इनको दूर करो। तो कौन दूर करती है? इनको कौन दूर करता है? माँ सरस्वती रूपेण जो हमारी माँ है, जो ज्ञान रूपी माँ है, वह इन शत्रुओं का नाश करती है। ज्ञान क्या है? ज्ञान प्रकाश है। प्रकाश अंधकार को दूर करता है। इस प्रकार हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। उत्तम संपत्ति, ये उत्तम संपत्ति क्या है? जब हमारे भीतर काम और क्रोध जैसे जो शत्रु बैठे हैं, जब उनका नाश होता है तो हम उत्तम प्रकार की संपत्ति को प्राप्त होते हैं। उत्तम संपत्ति प्रदान करो माँ। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रु काम और क्रोध का नाश करो। अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान, लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। आप यहाँ पर कहेंगे कि ये किस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मी मांग के लिए बोल रहे हैं, कीर्ति के लिए बोल रहे हैं? तो बिल्कुल सही बात है कि जो इंसान कामी और क्रोधी नहीं होता है, उसकी ही कीर्ति चारों तरफ फैलती है, वही कल्याणकारी हो सकता है। और कोई भी इंसान इस दुनिया में कल्याणकारी नहीं है। जिसने अपने भीतर के शत्रुओं का नाश नहीं करा, वह व्यक्ति कल्याणकारी है। बाकी तो सब यहाँ पर कामी, क्रोधी, लालची, मोही, पता नहीं कितने तरह के लोग घूम रहे हैं, जो कि जिनकी धन संपत्ति उत्तम नहीं है, बहुत गलत तरीके से वह अपने धन का प्रयोग करते हैं। ऐसा धन कभी माँ नहीं चाहती है। माँ ने यहाँ इस पर जितने भी धन धान्य, खनिज लवण और सब पदार्थों का यहाँ पर जो पदार्थ हैं, यहाँ पूरी पृथ्वी पदार्थ से भरी हुई है। इतना यहाँ पर जो है उस पर आसक्ति नहीं करनी है। बस इन पर हमें अनासक्त होकर रहना है। हे प्रचंड दैत्यों का अभिमान का नाश करने वाली, जो दैत्य होता है वह अभिमानी होता है, अहंकारी होता है। वह समझ ही नहीं पाता है कि मैं अहंकार के वशीभूत होकर क्या क्या कर रहा हूँ। वह अंधे की भांति घूमता है और उसका सर्वनाश होना ही होता है। मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, मुझे रूप, यश, जय और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो।
हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई, हे परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। मेरे शत्रु कौन है? काम, क्रोध। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड प्रचंड भूदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, ये दैत्यों में कौन होता है? राक्षसों के भीतर क्या है? अहंकार। रावण जैसा, कंस जैसा, दुर्योधन जैसा, ये सब वही, शकुनी जैसे, ये सब वही दैत्य हैं जिनके भीतर घमंड, यानी कि कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरा घमंड है। ये जानते ही नहीं कि मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन अपने आप को सर्वे सर्वा समझ बैठते हैं। ये घमंड ही है और अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि अहंकारी हैं। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो। देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि ये शक्ति स्वरूपा माँ देवी, ये शिव और पार्वती के संवाद से उत्पन्न एक है कि माँ पार्वती पूछ रही है, ये संवाद ही है। ये संवाद चलता है। ये किससे संवाद चलता है? देखिए हमारे भीतर दो बैठे हुए हैं, एक कहता है, एक कह रहा है गलत की तरफ जाना और एक कहता है सत्य की तरफ जाना, और हमें उस सत्य को ही पकड़ना है। हमें असीम आनंद देती हो। मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्त्रोत का पाठ करता है, स्रोत का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूप महा स्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर यश की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। ये धन क्या है? यहाँ पर जो किताब में लिखा हुआ है, बुक में लिखा है, ये धन वही है जिसको पाने के बाद हमें किसी और धन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये ध्यान से सुनिए, हम बहुत प्रकार के बाहर के जो धन हैं उनको इकट्ठा करे हुए हैं, उनको ये सब तो नश्वर हैं, जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हारे भीतर की जो शक्ति है, तुम्हारे वह भीतर की जो तुम्हारे भीतर की जो ये ज्वाला है, जो माँ के रूप में प्रज्वलित रहती है, जो चैतन्य स्वरूप है, जिसका जो चैतन्य स्वरूप है, जो बोध स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, वही हमारा धन है, वही असली हमारा धन है। आप इस दुर्गा सप्तशती को इस तरीके से पढ़िए और बार बार इस अर्गला स्रोत में बोला जा रहा है कि हे माँ, मुझे इस तरीके से विजय प्राप्त करनी है। कैसी विजय? मेरे भीतर बैठे हुए काम और क्रोध पर मुझे विजय प्राप्त होती है, तभी मैं बाहर की विजयों को विजयी हूँ। इसी प्रकार की विजय को विजय माना जाता है। वही इस संसार में विजयी है जिसने अपने भीतर के शत्रु काम क्रोधों को, अपने ये जो राक्षस बैठे हुए हैं, इनको हटा दिया है। अपनी सही दिशा की तरफ हम बढ़ें, सही चुनाव करें। और आज बस इतना ही। बार बार इस देवी के स्रोत में यही बोला है
कि काम क्रोध जैसे मेरे शत्रुओं का, मेरे मेरे काम क्रोध शत्रुओं का माँ नाश करो, माँ नष्ट करो। आज बस इतना ही। नमस्कार।